मुझे रूप का अपने निज ज्ञान दीजिए, वो क्या कैसा है उसका परमान दीजिए। जो ये ज्ञान का चंद्र है रूप साई, जो ये ज्ञान का चंद्र है रूप साई, है रूप साई। बड़ी दुख की इस ज्योति में कैसी झाई, बड़ी दुख की इस ज्योति में कैसे झाई। कहा करते हैं ज्ञानी माया नहीं है, कहा करते हैं ज्ञानी माया नहीं है, माया नहीं है। ना जो माया ना होगी तो काया नहीं है, जो माया ना होगी तो काया नहीं है। बिना काया कैसे ये संभव कथन है, बिना काया कैसे ये संभव कथन है, संभव कथन है। असंभव सभी योग युक्ति मथन है, असंभव सभी योग युक्ति मथन है। मुझे रूप का अपने निज ज्ञान दीजिए, वो क्या कैसा है उसका परमान दीजिए। श्रवण और मनन कैसे फिर होंगे दाता, श्रवण और मनन कैसे फिर होंगे दाता, फिर होंगे दाता। बिना इनके मन ध्यान किस में लगाता, बिना इसके मन ध्यान किस में लगाता। है क्या भेद मन और माया में प्यारे, है क्या भेद मन और माया में प्यारे, माया में प्यारे। बता दो मैं समझूं उसी के सहारे, बता दो मैं समझूं उसी के सहारे। मुझे रूप का अपने निज ज्ञान दीजिए, वो क्या कैसा है उसका परमान दीजिए। बता दो मुझे सारे तुम राधा स्वामी, बता दो मुझे सारे तुम राधा स्वामी, तुम राधा स्वामी। तुम्हारे चरण में नमामि नमामि, तुम्हारे चरण में नमामि नमामि। बता दो मुझे सारे तुम राधा स्वामी, बता दो मुझे सारे तुम राधा स्वामी, तुम राधा स्वामी। तुम्हारे चरण में नमामि नमामि, तुम्हारे चरण में नमामि नमामि। मुझे रूप का अपने निज ज्ञान दीजिए, वो क्या कैसा है उसका परमान दीजिए। मुझे रूप का अपने निज ज्ञान दीजिए, वो क्या कैसा है उसका परमान दीजिए। ठीक है, देखो क्या समझा मास्टर मोहनलाल है। कौन समझेगा मेरे दादा की इन शब्दों कहा करते थे। संत मत को समझने वाली अभी दुनिया नहीं आई, शायद तुम समझ जाओ। क्या समझ है, पढ़ो इसको। मुझे रूप का अपने निज ज्ञान दीजिए, वो क्या कैसा है उसका परमान दीजिए। रूप का ज्ञान, जितने पंथ हैं सबका अंजाम यही है ना कि अपना आप पहचानो, अपना रूप जानो। अगर मालिक का रूप भी जान, गुरु का भी रूप जानना है, तभी तो कोई पहचान देगा। मुझे ये पहचान नहीं आती,
मैं तो गुरु के रूप को वो समझता था जो स्टैच्यू के सामने रखा हुआ है। किसी की पूजा करता था ना मैं, तो जब मैं इतनी पूजा करता था, उनकी उनको मानता था, आरतियां करता था, उस वक्त मैं तुमको वो शब्द सुनाया करता हूँ दादाचार्य के, जिससे मुझको ताड़ियां पड़ा करती थी कि तू गलती पर है। पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी। जब मैं आरती लेके गया हूँ तो क्या कहते हैं, चेत 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 अभी चेत मेरे भाई, निकालो वो। रा से कुरा भया भूला भरमाना, कहाँ बसे कहाँ नसे ठौर न ठिकाना। कहीं है संसार में संत मत की सच्ची तालीम, अव्वल तो हासिल करने वाले कोई नहीं, दूसरे देने वाले कोई नहीं। अगर हासिल करने वाले आ जाएं तो शायद देने वाले भी पैदा हो जाएं, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का कानून है। जब किसी चीज की जबरदस्त चाह होती है, नेचर कुदरत उसका इंतजाम करती है। मुझे अपने असली मालिक के घर जाने का जज्बा था। कुदरत वहाँ ले गई जहाँ मेरा काम बन जाना। शब्द बोलो क्या है? चेत 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 अभी चेत मेरे भाई, चेत 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 अभी चेत मेरे भाई। रात को राम गया भूला बरमाना, रात को राम गया भूला बरमाना। कहाँ बस कहाँ न से ठौर न ठिकाना, कहाँ बस कहाँ न से ठौर न ठिकाना। चेत 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 अभी चेत मेरे भाई। संगी नहीं साथी नहीं कोई न सहाई, संगी नहीं साथी नहीं कोई न सहाई। दाग में है चोर डाकू कोई न सहाई, दाग में है चोर डाकू कोई न सहाई। चेत 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 अभी चेत मेरे भाई। सोया तो खोया पूंजी खोए रोया, सोया तो खोया पूंजी खोए रोया। फल पाया आप बुरा जैसा बीज बोया, फल पाया आप बुरा जैसा बीज बोया। चेत 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 अभी चेत मेरे भाई। ये तो नहीं तेरा देश देश है निराला, ये तो नहीं तेरा देश देश है निराला। जहाँ सब गाने बसे कोई न जगाना, जहाँ सब गाने बसे कोई न जगाना। चेत 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 अभी चेत मेरे भाई। गुरु ने उपदेश दिया और मुझे जिताया, गुरु ने उपदेश दिया और मुझे जिताया।
पंथ धारिये कटे मोह माया, सत पंथ धारिये कटे मोह माया। चेत 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 अभी चेत मेरे भाई, लूट पड़ी लूट से बचा ले धन अपना, लूट पड़ी लूट से बचा ले धन अपना। सहन काल करम चोट शोध ले माया, सहन काल करम चोट शोध ले माया अपना। चेत 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 अभी चेत मेरे भाई, राधा स्वामी संत रूप तेरे है सहाई, राधा स्वामी संत रूप तेरे है सहाई। उनकी ओर ध्यान लगा ले चरण शरणाई, उनकी ओर ध्यान लगा ले चरण शरणाई। चेत 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 अभी चेत मेरे भाई, चेत 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 अभी चेत मेरे भाई। मैं तो जब गया था आरती करने तो मैं दाता दाल के रूप का तो ध्यान करता था, उनसे प्रेम करता था। वो तो कहते हैं गुरु का ध्यान करता, तो मैं तो उनका ध्यान करता था। अगर वो रूप गुरु होता तो ये क्यों कहते? बड़ी खुली बात है। अगर वो जो उनका रूप था जिसको मैं प्रेम करता था, अगर वही गुरु का रूप होता तो ये क्यों कहते? गुरु का रूप है वाणी, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी अमृत सारे। गुरु का रूप है वाणी। जितने आदमी भी मेरी तेरे दीवाने होके गुरुओं के पीछे फिरते हैं, इनमें से किसी को भी निज रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। निज रूप क्या है? हमारा अपना आद, हमारा अपना असल, जो दरअसल में हम हैं, वो है निज रूप हमारा। जो दरअसल में हम हैं, इसकी समझ नहीं आती। प्रेमी जरूर था, तभी तो उन्होंने कहा है, गुरु ने तुझे उपदेश दिया और तुझे चिताया, संत पंथ धार हिये कटे मोह माया। वो कहते हैं मोह माया। अब ये मोह माया मेरी कैसे कटी? मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते पर चलूंगा, मेरे वास्ते ये रास्ता एक बड़ा हैरान कुन था। कहाँ दुनिया राम को पूजती थी, मैं कृष्ण को पूजता था, ईश्वर को पूजता था, मालिक को मानता था। कहाँ ये तालीम, इसकी समझ कैसे आई? पहली कड़ी, पहला शब्द का पहली कड़ी पढ़ो। मुझे रूप का अपने निज ज्ञान दीजे, वो क्या कैसा है उसका परमान दीजे। वो कहते हैं, गुरु को ये कहा जाता है, बाहर के गुरु को, कि मुझे निज रूप का प्रमाण बताओ, कैसे है? उसका प्रमाण मुझको नहीं मिलता। कैसे मिला? कल दसूहे से
एक आया हुआ था दुकानदार, वो कुछ चाय लेके आया। आगे भी एक दफा चाय ले आया था, एक दफा खांड लेके आया था। तो मैंने पूछा, भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो कहता है कि वो व्यास के सत्संग में है, उसकी औरत भी और वो भी, क्योंकि उनके दिल के अंदर औरत के और मर्द के सवाल उठा करते थे, उनके जवाब लेने का उनको व्यास में मौका नहीं मिलता था। इस वास्ते वो दुखी रहते थे। जब तक इंसान के अंतर के सवालों का जवाब न मिले, तस्कीन न मिले, तो उसने तो दुखी रहना ही है। क्योंकि उनके यहाँ गद्दी का सिलसिला वो कहती है कि उसके अंदर स्वामी जी का रूप प्रकट हुआ। तो वो स्वामी जी से सवाल करती है औरत, उसकी सूरत, कि स्वामी जी आपका ये पंथ चलाया हुआ है, हमें तो कुछ मिलता नहीं, कोई ऐसा आदमी है जहाँ तुम हो जो हमारे सवालों का जवाब दे? तो स्वामी जी ने कहा, हाँ भाई फकीर चंद है। तो स्वामी जी का रूप तो वहाँ से निकल गया और बाबे फकीर का वहाँ उसके अंदर रूप प्रकट हो गया। क्योंकि बाबे फकीर का रूप उस औरत के अंदर प्रकट हुआ, उसने उसके कहने के मुताबिक वो औरत पहले मुझको नहीं जानती थी, तो उसने ये वाकया अपने पति को बताया। तो जब 4-5 दिन के बाद कहीं गोपाल दास उनके यहाँ गया, तो उसने मेरी फोटो दिखाई। उससे उसको यकीन हो गया कि ये वही है बाबा फकीर चंद। अब उसने तो मुझको बता दिया, अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, क्यों भाई फकीर चंद, तू गया था उसके अंदर? वो जो कहती है कि स्वामी जी के बाद बाबा फकीर आ गया, मैं अपनी आत्मा से ये पूछने का हक रखता हूं कि नहीं रखता? मैं तो गया नहीं, तो फिर कौन गया? मैं तो गया नहीं, गया कौन? गया उस औरत का अपनी ये जबरदस्त चाह कि उसका औरत का जो जज्बा था किसी चीज को हासिल करने का, उसके इवज में कुदरत ने जहां से उसको इन सवालों के जवाब मिलने थे, वहां उसको गाइड किया। तो ये मुझको प्रमाण मिला। पढ़ो पहली कड़ी क्या है? मुझे रूप का अपने निज ज्ञान दीजिए, वो क्या कैसा है उसका प्रमाण दीजिए। अब मुझको प्रमाण मिल गया ना। क्या प्रमाण? कि इंसान के जो मन है, जब तक ये तुम्हारा साथी नहीं बनेगा, सुरत का साथी जब तक ये मन नहीं बनेगा,
तब तक सूरत की मुश्किलें हल नहीं हो सकती। इस तजर्बे की बिना पर मैं इस नतीजे पर आया हूं कि इस संसार में जो कुछ भी इंसान चाहता है, उस चाह की जबरदस्त चाह रखनी चाहिए। खुद ब खुद कुदरत उसको उस मंजिल पर पहुंचा देती है जो उसकी अपनी आस होती है। ये है प्रमाण। ऐसे ही वाकयात से मैं मजबूर हो गया अपने निज रूप तक पहुंचने के लिए कि मेरा निज रूप क्या है। अब कैसे पहुंचता हूं कि जितने भी रूप, रंग या शक्लें या विचार मेरे अंतर प्रकट होते हैं, मुझको ये यकीन हो गया ना कि ये मेरे अपने ही मन के ख्यालात हैं, अपने ही मन के विचारात हैं। तो जब तक इन विचारों को नहीं मैं छोड़ूंगा, मैं अपने रूप की तरफ कैसे जा सकता हूं? नहीं न जा सकता, क्योंकि प्रमाण मुझको मिल गया सत्संगियों की तरफ। तभी तो मैं कहा करता हूं कि दाता ने जब ये काम दिया था, मुझको तलाश थी अपने असली घर जाने की, तो उन्होंने ये गुरुवाई दी थी सिर्फ इस ख्याल से। कहा था फकीर, तुझको राधा स्वामी दयाल के दर्शन सत्संगियों के रूप में होंगे। अब हुए कि न हुए, आप लोग आते हैं, आप लोगों को निज रूप की ख्वाहिश नहीं है। आप लोगों को तो संसार की वासनाओं की ख्वाहिश है, इच्छाओं की ख्वाहिश है, धन की ख्वाहिश है, मान की ख्वाहिश है, इज्जत की ख्वाहिश है। आप लोगों को कैसे इस निज रूप का ज्ञान हो सकता है? और अगर तुमको ये बता भी दिया जाए जैसे मैं बताता हूं, तो तुम वहां ठहर नहीं सकते इन आशाओं की वजह से। तो ये है प्रमाण। मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त संसार में कहा है। मैं अपनी आत्मा से पूछा करता, क्यों भाई तू हंकारी है? मैं हंकारी नहीं, मैं प्रमाण देता हूं, सबूत देता हूं कि अगर तुम निज रूप को हासिल करना चाहते हो तो तुम ये ज्ञान देता हूं तुमको। यहाँ दाता ने सदगुरु से यही प्रार्थना की है। क्या कहा है? मुझे रूप का अपने निज ज्ञान दीजिए, वो क्या कहता है उसका प्रमाण दीजिए। तो मैंने प्रमाण तुमको दे दिया, ज्ञान दे दिया कि अगर कोई शख्स अपने रूप का ज्ञान हासिल करना चाहता है तो अपने अंतर में ये जितनी माया है, रूप, रंग, रेखा, इनसे परे जाने की कोशिश करो, तब तुम अपने रूप में जा सकते हो। अगर सारी जिंदगी तुम बाबा फकीर के या महर्षि जी के या बाबा सामन सिंह के रूप को ही देखते रहोगे, तुम निज रूप में निज रूप का ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। ना तुम निज रूप तक पहुंच सकते हो। क्या कोई महात्मा ऐसी बात कहता है?
और सच पूछो तो कहनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि जीवों को निज रूप की जरूरत नहीं है। जीवों को तो अपने मानसिक रचना की जरूरत है, अपने मन के खेलों की जरूरत है, मन के आनंद की जरूरत है। मगर वो सारे का सेरा मन जो है, मन का आनंद, इससे तुम जब तक यहाँ फंसे रहोगे अपने घर नहीं जा सकते। अगली कड़ी पढ़ो। जो जे ज्ञान का चंद्र है रूप साई, जो जे ज्ञान का चंद्र है रूप साई, है रूप साई। बड़ी दुख की इस ज्योति में कैसे झाई, बड़ी दुख की इस ज्योति में कैसी झाई। वो कहते हैं अगर ये जो निज ज्ञान मैंने तुमको बताया है, तुम्हारा रूप क्या है, तुम न जिस्म हो, न मन हो, न आत्मा हो, बल्कि तुम जात हो, परम तत्व की अंश हो, वो तुम्हारा निज रूप। फिर वो कहते हैं अगर यही भाई शांति देने वाला है, चंद्र का रूप यानी शांति देने वाला है, पर उस कड़ी को क्या है? जो जे ज्ञान का चंद्र है रूप साई, जो जे ज्ञान का चंद्र है रूप साई, है रूप साई। बड़ी दुख की इस ज्योति में क्या। तो मैं चल रहा था, पर उस कड़ी को क्या है? जो जे ज्ञान का चंद्र है रूप साई, जो जे ज्ञान का चंद्र है रूप साई, है रूप साई। बड़ी दुख की इस ज्योति में कैसे छाई, बड़ी दुख की इस ज्योति में कैसे छाई। वो कहते हैं कि अगर वही रूप जो मैंने बताया है, माया से रहित, सब रूप रंग रेखों से रहित, अगर वही है तो इसमें दुख क्यों आया? इस ज्ञान रूपी निज स्वरूप में दुख आया क्यों? आगे पढ़ो। कहा करते हैं ज्ञानी माया नहीं है, कहा करते हैं ज्ञानी माया नहीं है, माया नहीं है। जो माया न होगी तो काया नहीं है, जो माया न होगी तो काया नहीं है। इस अनुभव को हासिल करने के बाद कि ये माया, जब आदमी को ये ज्ञान हो जाता है तो वो मस्ती में आके कहता है दुनिया ही नहीं है, जैसे वेदांती कह देते हैं। वो कहते हैं अगर ये दुनिया माया नहीं है तो काया कैसे बन गई? बनी कि न बनी? इससे साबित हुआ कि माया है, ये नहीं कि माया नहीं है। माया मौजूद है, अगर माया न होती तो काया कैसे बनती? माया क्या है? ख्याल है, विचार हैं, आस है, वासनाएं हैं। अगर वासना नहीं है तो काया कैसे बनेगी? आगे। बिना काया कैसे ये संभव कथन है, बिना काया कैसे ये संभव कथन है, संभव कथन है। असंभव सभी योग युक्ति मथन है, असंभव सभी योग युक्ति मथन है। अगर ये सचमुच माया नहीं है, अवल तुम अकल नहीं मानती कि माया नहीं है, काया है, माया से ही तो काया बनती है। तो अगर हम ये मान लें तो योग, युक्ति, तप, तीर्थ, व्रत, साधन, अभ्यास सबका सब है ही नहीं फिर। मगर हम करते हैं, क्या वेदांती साधन नहीं करते? क्या वेदांती साधन नहीं करते?
सबको साधन करना पड़ता है। तो अगर वो नहीं है तो ये भी नहीं है, मगर ये है। आगे श्रवण और मनन कैसे फिर होंगे दाता, श्रवण और मनन कैसे फिर होंगे दाता, फिर होंगे दाता। बिना इनके मन ध्यान किस में लगाता, बिना इनके मन ध्यान किस में लगाता। सवाल करता है शिष्य गुरु से कि अगर हम ये मान लें कि माया नहीं है, तो फिर ज्ञान ध्यान स्मरण भजन जो कुछ भी हम करते हैं सबका सब हो नहीं सकता, मगर हम इसको करने के लिए मजबूर हैं या कि नहीं। आगे क्या भेद मन और माया में प्यारे है, क्या भेद मन और माया में प्यारे, माया में प्यारे। बता दो मैं समझूं उसी के सहारे, बता दो मैं समझूं उसी के सहारे। वो कहते हैं भेद क्या है मन और माया का, ये मुझे बता दो ताकि मुझे ये समझ आ जाए। आगे बता दो मुझे सार तुम राधा स्वामी, बता दो मुझे सार तुम राधा स्वामी, तुम राधा स्वामी। तुम्हारे चरण में नमामि नमामि, तुम्हारे चरण में नमामि नमामि। मुझे रूप का सार क्या है? अब वो सार क्या है किसी को नहीं कहता, अपनी आत्मा से पूछता हूं, मुझे सार मिल गया? स्वामी जी की वाणी निकालो, सबकी याद कहूं अब स्वामी अकय अपार। तो आज ये शब्द निकला था गाता जाल का, यही जो पहला शब्द पड़ा है। तुम मासूमुल्लाह खुद सोचो किस कदर महाअनुभवी पुरुष हैं गाता जाल। कोई समझता है उनकी वाणी को? तो अब वो लिखते हैं पेज बता दो, कल बताऊंगा। समझते हो ना? उस पेज को कल बताऊंगा कि कैसे माया पैदा होती है, कैसे उसकी छाया बनती है, और कैसे हम छाया और माया से निकलकर अपने निज स्वरूप में जा सकते हैं। कहने को तो मैं अपने आप भी कह देता हूं, मगर दुनिया सबूत मांगती है। अपने आप कहूं तो इतना ही कह सकता हूं कि सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंतर नहीं जाता, लोगों के अंतर मेरा रूप प्रकट होता है, मुझको ये राज में उठता जो था ना, ये मुझ पर खुल गया। अब मुझे यकीन हो गया कि जो हमारी वासना है ये माया है। वो वासना जब घनी हो जाती है, गहरी हो जाती है, वो शक्ल अख्तियार कर लेती है। हमारे अंतर में भी, और वही अगर घनी हो जाए तो वही अंतर की शक्ल बाहर में आकर हमको तमाशा दिखाती है। जैसे लोगों के अंतर उनके जज्बे के जेरे असर मेरा रूप प्रकट होकर के जागृत में लोगों के काम कर जाता है। करता है कि नहीं करता है? करता है। तो मैं ये काम करता हूं किस नियत से?
मेरे ज़म्मे दाता ने ड्यूटी लगाई थी निबल अबल अज्ञानी जीवों की सहायता, जगत कल्याण का काम, जीवों को भवसागर से पार लगा देना। तो जगत कल्याण के सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे घरेलू जीवन, हमारा मुल्की जीवन, हमारा सामाजिक जीवन इस वक्त इतना गंदा हो चुका है कि हमको न घरेलू तौर से सुख है, न मुल्की तौर से सुख है और न सामाजिक तौर से सुख है। क्योंकि मुझको ये यकीन हो गया कि इंसान की वासना जो है, ख्वाहिश जो है, ये इंसान के अंतर भी घनी होकर उसकी वासना के मुताबिक उसको सुख और दुख देती है और घनी होकर इस संसार के अंतर भी वैसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। इसलिए इस वक्त अगर किसी तालीम की जरूरत है जिससे कि हमारा सामाजिक, घरेलू और पॉलिटिकल जीवन शांतमय रह सके, सुखदायी हो सके, वो यही है कि इंसान मासेस को, पब्लिक को ये बता दिया जाए कि जैसे तुम्हारे ख्यालात होंगे वैसा तुम्हारा अंजाम होगा। अगर नफरत रखोगे तो नफरत के ख्यालात फैलकर एक तो तुम्हारे मन को अशांत करेंगे और वही ख्यालात जब इस संसार में घना रूप हासिल कर देंगे, मुल्क में नफरत आ जाएगी, तुम्हारे घरों में नफरत आ जाएगी और तुम उसके खमियाजे से बच नहीं सकते। तुम हसद रखोगे, बुग़्ज़ रखोगे, द्रोह रखोगे, क्योंकि ख्याल की ये ताकत है कि तुम्हारी वासना सूक्ष्म और अस्थूल रूप धारण कर लेती है। इसलिए क्योंकि मेरे ज़म्मे जगत कल्याण की ड्यूटी लगाई गई थी और तो मैं कुछ कर नहीं सकता सिवाय इसके कि मैं ये राज बता जाऊं, ये भेद बता जाऊं, कुंजी बता जाऊं। और मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं क्या कर सकता हूं। इस ख्याल की, संकल्प की, माया की दुनिया से तमाम वंचित हैं। उनको ये पता नहीं जीव को कि हम जो कुछ सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, जिस किस्म की आशाएं करते रहते हैं, उनका नतीजा हमारे वास्ते क्या होगा है किसी को पता? अगर इन बड़े बड़े मुल्की कांग्रेसियों को, जनसंघियों को ये ख्याल का पता होता कि इनके आपस में द्वेष, नफरत, लड़े-बंदियों का क्या नतीजा निकलेगा, या घर में रहते हुए सास और बहू की आपस में अनबन, बाप और बेटे की अनबन, या आपस में प्रेम का न रहने से जो नतीजे निकलते हैं, इसके ज्ञान से, इसके राज से संसार बिल्कुल वंचित है। मैं मसाले दिया करता हूँ, बहुत अपनी अमली जीवन की मिसालें दी हैं। यही दाता सारी जिंदगी लिखते गए, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी
वैसी फल। जब कभी मैं इस राज को जो मैंने समझा है, जिसका सारा इस वाणी में आया, तो क्या करी है, सार बता दो। मुझे रूप का अपने नित्य ज्ञान दीजे, वो क्या कहता है उसका परमान दीजे। जो ये ज्ञान का चंद्र है रूप साई, जो ये ज्ञान का चंद्र है रूप साई, है रूप साई। बड़ी दुख की इस ज्योति में कैसे जाई, कैसे जाई। बंद होगी। कहा करते हैं ज्ञानी माया नहीं है, कहा करते हैं ज्ञानी माया नहीं है, माया नहीं है। जो माया न होगी तो काया नहीं है, माया न होगी तो काया नहीं है। बिना काया कैसे ये संभव कथन है, भव सभी जोग युक्ति मथन है, संभव सभी जोग युक्ति मथन है। श्रवण और मनन कैसे फिर होंगे दाता, इनके मन और ध्यान किस में लगाता। क्या भेद और क्या भेद मन और माया में प्यारे, क्या भेद मन और माया में प्यारे। बता दो मैं समझूं उसी के सहारे, बता दो मैं समझूं उसी के सहारे। तो आगे तो दाताचार्य किताबों में लिखा करते थे ना, जैसा